कितना सताया गया, उसके पीठ पर कोड़े बरसाए गए, उसके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ और पांव में कीले ठोका गया, उसके मुंह पर थूका गया, पसली में भाला मारा गया, उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन फिर भी सब कुछ प्रभु सहता रहा। हालेलुया। आज इस दुनिया में कोई सहन करने वाला नहीं है। अगर आपको कोई एक गाली दे या आपको कड़वा बोले तो आप उससे बढ़कर उसको बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि शुरू से ही हमने सीखा है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हमने शुरू से सीखा, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमने प्रभु से सीखा। हालेलुया। क्या सीखा? प्रभु ने कहा यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है, बहुत तकलीफों में है, दर्द में है, पीड़ा में है। फिर भी यीशु क्या बोलते हैं? अपने दुश्मनों के लिए, जो लोग यीशु को मारा पीटा, जिनके लिए प्रभु भला किया, जिनके बीच में रहकर यीशु मुर्दा को जिलाया, जिनके बीच में रहकर प्रभु यीशु अंधों को दृष्टि दिया, जिनके बीच में रहकर प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये सब बातें जानते हुए भी उन लोगों ने, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया और यीशु के लिए कह रहे हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु उनके लिए भला किया, लेकिन उन्होंने प्रभु का बुरा किया। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या, सबसे जो पहला संदेश है क्रूस का, प्रभु ने क्या सिखाया, क्या कहा? हे पिता। हालेलुया। क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या कर? हम और आप एक दो बात सहन नहीं कर पा रहे और किसी के लिए क्षमा हमारे मुंह से नहीं निकल पाता। अगर किसी ने हमको कड़वा बोल दिया है, वो बातें बार बार चुभती रहेंगी दिमाग में, दिल में। कैसे फलाना व्यक्ति ने मुझको ये बोल दिया। हो सकता है कि हम अवसर ढूंढने लगते हैं उसका बदला लेने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु जीवन भर भलाई किया, लेकिन उसको दुख ही मिला। प्रिय भाई बहन, क्रूस से यीशु मसीह दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अगर हम लोग प्रभु को शुरू से जानते तो शायद हम और आप ऐसा नहीं करते। लेकिन प्रभु को जब हम नहीं जानते थे, हमने वही किया, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन अब हमें क्या करना है? प्रभु क्या सिखा रहा है कि हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। प्रिय भाई बहन, बाइबल का बहुत सा वचन हमें इस बात को बताता है, क्षमा के बारे में
मत्ती 6:12 क्या कहता है? कोई एक जन पढ़े। छह का 12, 6:14 पढ़ा जाए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 14 में क्या लिखा है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, थैंक यू। यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे तो प्रभु ने क्या सिखाया? प्रार्थना में क्या प्रभु ने सिखाया? कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। अगर आप क्षमा करेंगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी। आप नहीं क्षमा करेंगे, आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। एक थोड़ा सा बच्चन के शांत कराओ। एक उदाहरण के रूप में बाइबल में लिखा हुआ है, एक दो व्यक्ति थे, थोड़ा शांति रहे, दोनों के ऊपर कर्ज था, ठीक ना? दोनों के ऊपर कर्ज था, दोनों कर्ज भरने की स्थिति में नहीं थे। हालेलुया। लेकिन जैसे एक व्यक्ति का उसने कर्जा माफ कर दिया, वो व्यक्ति बोला कि भाई मैं कर्ज भरने की स्थिति में नहीं हूं। उस व्यक्ति ने क्या किया? उसका कर्जा माफ कर दिया। जाओ भाई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्या करता हूं? माफ कर देता हूं। लेकिन उस व्यक्ति का भी किसी दूसरे के ऊपर कर्ज था ना? उस व्यक्ति का भी किसी दूसरे के ऊपर क्या था? कर्ज था। इसका तो कर्ज माफ कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया, लेकिन उसने क्या किया? दूसरे के यहां गया जिसके यहां उसका कर्ज था, उससे उसने अपना पैसा मांगा, भाई मेरा पैसा दे दो। वो भी कह रहा है कि भैया मैं कर्ज भरने की स्थिति में नहीं हूं, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। लेकिन उसने कहा नहीं, तुझे कर्ज देना होगा, मेरा कर्ज लौटाना होगा, नहीं तो तुझे जेल में जाना होगा। हालेलुया। इसका तो माफ किया गया, लेकिन इसने क्या किया? अपने जिस भाई के ऊपर उसका कर्ज था, इसने उसको माफ नहीं किया। हालेलुया। तो जब माफ नहीं किया तो जिस व्यक्ति के ऊपर उसका कर्जा था, उसको पता चला कि अरे भाई मैंने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन वो क्यों नहीं उस भाई को माफ किया? इसलिए ये व्यक्ति भी क्या किया कि चल तू मेरा कर्ज दे, नहीं तो तू भी क्या कर, अंदर चल। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, इसने क्षमा नहीं किया, इसलिए इसका भी अपराध क्षमा नहीं हुआ, ये भी बंदी गृह में गया। तो कहने का मतलब बाइबल हमें सिखाती है, यदि हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, गलती सबसे होती है, बिना गलती का कोई दुनिया में नहीं है। याद रखिए, गलती हम सबसे होती है, लेकिन अगर आप क्षमा करते हैं तो आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और बाइबल क्या सिखाती है? आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम यीशु से प्रेम करते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं
तो हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि नहीं। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी आप जरूर, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा कठिन, लेकिन हम लोग मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम एक मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया। और क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं बातों को हमको सिखाया है। मत्ती 18 का 21-22 क्या कहता है, थोड़ा कोई पढ़े। मत्ती 18 का 21-22, मत्ती 18 का 21-22 पर, और मत्ती 18 का ही 35 पर। एक जन कोई 35 पढ़ेगा, कोई 21-22। हाँ, 21-22 पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 के 70 गुने तक। हालेलुया। पतरस, थैंक यू, बैठ जाइए। पतरस जो यीशु मसीह का पहला चेला है, पूछता है, प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार? पतरस पूछ रहा है यीशु से, प्रभु यदि मेरा भाई अगर गुनाह करता है तो मेरे खिलाफ में बोलता है, मेरे खिलाफ में खड़ा होता है, मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं प्रभु? 7 बार। यीशु ने क्या बोला? 7 के 70 गुने बार। गुणा कर यह लोग कितना हो जाए? 7 के 70 गुने हमें उसको क्षमा करना है। हालेलुया। देखिए, क्षमा करना, अगर आप किसी को मन से क्षमा करेंगे, आगे लिखा है 18 का 35, क्या लिखा है? 18 का 35 पढ़े। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यस, आमीन, हालेलुया। हमें किसी को क्षमा करना है तो कैसे क्षमा करना है? मन से, खाली मुंह से ना। जा भैया माफ कर देंगे, लेकिन अंदर हमारा खले हैं, अंदर कांटों की तरह चुभ रहा है कि कब मौका मिले और हम उनके बताएं। हालेलुया। ये क्षमा करना नहीं है। कैसे क्षमा करना है? मन से। हालेलुया। अपने पूरे मन से क्षमा करना है, यानी कि अपने दिल से पूरी तरह से उस बात को इग्नोर करना, नजरअंदाज कर देना कि मेरा भाई कुछ कहा ही नहीं है। हालेलुया। मेरी बहन मुझसे कुछ कही ही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को कितना बार लोगों ने क्या बोला? पेटू, पियक्कड़, ना, पापियों का मित्र, क्या क्या बोला। एक प्रभु सब बातों को सुना, लेकिन फिर भी क्या किया? प्रभु उनको क्या किया? क्षमा किया। कितनी बार शास्त्री, फरीसी, यहूदी बार बार यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, बार बार यीशु मसीह को परखने के लिए उन लोगों ने षड्यंत्र को रचा, लेकिन प्रभु सब जानता था और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया? क्षमा किया। कौन लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पूरा जोर दे के कह रहे? वही लोग जो धर्म के अगुवे थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जोर बनाया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और मेरे लिए बरअब्बा को छोड़ो, एक डाकू को छोड़ दो, लेकिन जो धर्मी है, जो भला किया जीवन भर, उसको लोगों ने क्रूस की सजा को मांगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहता रहा। आप सहन करना नहीं जानते हैं, आप सहन नहीं कर पाते हैं, प्लीज आप सहन करना सीखें। जो सहन करना सीख लिया वो समझ लीजिए कि जग में वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जो सहन करना सीख लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने यही सिखाया कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। सहन करना बहुत जरूरी है। सहन करना बहुत क्या है? प्रभु यीशु ने कहा तू अपना पलटा मत लेना, बदला मैं लूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मुझे मौका दो, तुम मुझे क्या दो? लेकिन हम प्रभु को मौका नहीं देते हैं, हम अपन बदला खुदे लेहल जाला। कैसहू मौका ढूंढल जाला कि कैसे मौका मिले, कौनो तरह कौनो क्षेत्र में मौका मिले। लेकिन बतिया कहाँ आई? वो है वही जो एक जगह तो हमके बोलने हुआ, जैसे आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जो हेरोदियास की जो पत्नी थी, हेरोदेस राजा के समय में जब यूहन्ना ने कहा था कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित, ये बात उस औरत को बड़ा कड़वा लगा। हालेलुया। उस औरत को बात क्या लगा? बहुत कड़वा, और उसको अपने दिमाग में रखी रही। याद रखिए, कोई कटु वचन बोलता है तो आपके दिमाग में जब तक मरेंगे नहीं तब तक रहेगा। हालेलुया। लेकिन अच्छा चीज ना रहे, नहीं अच्छा चीज नहीं रहेगा। उसके दिमाग में ये बात था कि कैसे यूहन्ना ने बोल दिया पूरा सभा के सामने। राजा, भले ही राजा तो यूहन्ना की बात से सहमत था या यूहन्ना से डरता था, क्योंकि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। उसने तो अपने मन से बात निकाल दिया, लेकिन स्त्री के मन में ये बात रखे रही। हालेलुया। आप सब जानते हैं जो बाइबल पढ़े हैं, जब हेरोदेस राजा का जन्मदिन आया तो उसने उसकी जो हेरोदियास की जो बेटी थी, उसने डांस की, नाची, और उसके नाच से खुश होकर राजा ने कहा तू क्या मांगना चाहती मांग, जो तू मांगेगी वो मैं तुझको दूंगा। हालेलुया। लेकिन लड़की ने क्या बोली कि राजा साहब, मैं माँ के पास जाती हूँ, मैं माँ से पूछ के आती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। अगर वो चाहती तो उस समय बता सकती थी, हाँ राजा साहब आप मुझे ये दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, पैसा दे दीजिए ना। लेकिन उसने अपनी माँ से पूछने के लिए गई। हालेलुया। बाइबल क्या बतलाती है प्रिय भाई बहन, जब वो पूछने गई तो उसने बताई इस बात को, तो उसकी माँ क्या बोलती है, बेटी जाके राजा से कहो कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट के चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। अगर यूहन्ना ने तो कोई गलत नहीं बोला था ना, क्या बोला था? सच बोला था। हालेलुया। क्या बोला था? सच बोला था। लेकिन सच के लिए उसको बलिदान होना पड़ा, सत्य के लिए उसका सर कलम कर दिया गया। हालेलुया। उसी तरह सत्य के लिए हमारा प्रभु यीशु बलिदान हो गया, अपना प्राण बलिदान कर दिया सत्य के लिए। प्रिय भाई बहन याद रखें, स्त्री जल्दी उन बातों को नहीं भूलती हैं जो बोला गया, उसने अपने दिमाग में इस बात को रखे रही, और समय आया तो उसने वही मांगे। हो सकता था जब राजा से जब उसकी लड़की पूछने गई कि राजा साहब ने मांगने के लिए बोला, क्या मांगो, जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, हो सकता है उसकी माँ आधा राजपाट मांग सकती थी, है कि नहीं? हालेलुया। आधा राजपाट मांग सकती थी, बहुत सारा धन दौलत मांग सकती थी, लेकिन उसने वो चीज नहीं मांगा।
क्या मांगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर, क्योंकि वो उसको क्षमा नहीं कर सकी थी। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई बहन, तब तक यीशु मसीह यूहन्ना के जाने के बाद ही प्रभु ने अपनी सेवा को अंजाम देना शुरू किया, और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम मन से क्षमा करना है। जब आप अगर किसी को आप मन से क्षमा कर देंगे ना, तो आपके दिल में कांटा नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब तक क्षमा नहीं करेंगे, आपके दिल में कांटा रहेगा। वो चीज बार बार आपको तकलीफ देता रहेगा कि फला आदमी ने, फलाना बहन ने मुझको ऐसा बोला। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह इतना दुख में था, वेदना में था, लेकिन सब कुछ सहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप यीशु के बच्चे हैं, यीशु के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। आज से निर्णय ले कि प्रभु, आपने जो क्रूस पर कहा प्रभु क्षमा करने के लिए, मैं अपने किसी भी भाई